गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रामस्वरूप भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुचेरा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी समसामयिक क्लासेस चल रही हैं, आज की अपनी जो समसामयिक क्लास है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का समसामयिक प्रथम फैक्ट आपके लिए 16 अप्रैल 2020 को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, एक बहुत विशाल जाल है। भारत में प्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मानी जाती है और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की प्रथम शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण से 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो भारत की प्रथम रेल है, ये मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम में इसकी शुरुआत की गई थी। मुंबई से इसे हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया और इसका जो लास्ट स्टेशन था वो था मुंबई का ठाणे। इस रेलवे में जो इंजन काम में लिया गया था वो वाष्प इंजन था, यानी भाप का इंजन है जो काम में लिया गया था। ये जो यात्रा थी 1853 16 अप्रैल की प्रथम यात्रा, इसकी जो दूरी थी वो थी लगभग 34 किलोमीटर की। इसने पहली बार यात्रा की थी और इस प्रथम बार जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य, इसमें कुल 410 लोगों ने यात्रा की थी। इन 410 में 400 लोग हैं वो यात्री के रूप में थे और 10 लोग रेलवे का स्टाफ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीयकरण सन 1950 ईस्वी में किया गया था, देश की आजादी के बाद में। सन 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे सर्विस है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन है एशिया महाद्वीप की दूसरी। विश्व में स्थान, वर्तमान में भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है, यानी इसका जो दायरा है, इसकी जो लाइनें हैं फैलाव की दृष्टि से चौथा स्थान है जो विश्व में भारतीय रेल का पाया जाता है। आपको बता दूं, अपने राजस्थान में भी रेलवे से जुड़ा हुआ एक फैक्ट तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में रहा था, क्योंकि भारत की जो प्रथम रेल बस थी जो मेरठ सिटी से मेरठ रोड के मध्य चला करती थी, जिसकी शुरुआत 1994 ईस्वी से हुई थी। अभी वर्तमान में भारत की जो प्रथम रेल थी उसे बंद कर दिया गया। रेल बजट, एक वर्ष समिति बनाई गई थी और इस एक वर्ष समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1924 से भारतीय रेलवे का जो बजट था उस बजट को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी। एक अलग से रेल बजट के नाम से इसे प्रस्तुत किया जाता था, जो कि 1924 में शुरुआत हुई थी और 2016-17 तक चला था। 2016-17 में भारतीय जो रेल बजट था उस बजट में बदलाव किया गया था और भारतीय रेल बजट को आम बजट के साथ में प्रस्तुत न करके, अलग स्वतंत्र बजट के साथ में प्रस्तुत न करके आम बजट के साथ इसे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा। वर्तमान में भारत में रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल है। दोस्तों, ये था अपने 16 अप्रैल को जो भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया था उसके संबंध में कुछ समसामयिक तथ्य कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, जो कि 1853 में मानी जाती है और इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। यात्रा चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य। इंजन काम में लिया गया था वाष्प जो भाप का इंजन है और इस यात्रा की दूरी थी 34 किलोमीटर और प्रथम बार
410 यात्रियों ने इसमें यात्रा की थी। इसमें से 400 यात्री और 10 से जो रेलवे का स्टाफ था। ये था दोस्तों 16 अप्रैल भारतीय रेल परिवहन दिवस की कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य जो दिवस मनाया गया था भारत में, उसके बारे में। समसामयिकी का अपना जो दूसरा फैक्ट है वो है G20 राष्ट्रों के भी हाल ही में इस वर्ष की जो द्वितीय बैठक हुई थी कोविड-19 के तहत संपूर्ण विश्व के जो G20 के सदस्य हैं किस प्रकार से इस आपदा का जो आर्थिक पहलू से निपटा जाए, इसके लिए FMCBG अर्थात फाइनेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल बैंक के जितने भी जो गवर्नर हैं सदस्य राष्ट्रों के, उन गवर्नरों की और जितने भी इसके जो सदस्य हैं उनके जो वित्त मंत्री है उनकी ये मीटिंग आयोजित की गई थी। ये मीटिंग है जो वीसी के जरिए अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न की गई थी और इस बैठक की जो अध्यक्षता है इस वर्ष की वो सऊदी अरब को सौंपी गई थी। सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है वहां केंद्रीय काउंसिल की बैठक बिठाई गई और जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस प्रकार से कोविड-19 को जो वैश्विक महामारी है किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जाए, आर्थिक जो दूरीकरण है उसे कैसे सफल बनाया जाए और किस प्रकार से कोविड के तहत जो आर्थिक नुकसान होगा उससे वापस अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाए। बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया के जो सुल्तान हैं श्रीमान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इनकी देखरेख में संपन्न की गई थी। G20 राष्ट्रों के जितने भी जो वित्त मंत्री हैं उन वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है उनका एक समूह है जो विश्व के जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं का विकास किस प्रकार से किया जाए इसके लिए ये रणनीतियां बनाते हैं। वर्तमान में G20 के 20 सदस्य हैं, उनमें से 19 राष्ट्र हैं तथा एक है आपके यूरोपीय संघ। राष्ट्रों में रूस, अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत विश्व के जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं तथा एक है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के जितने भी जो देश हैं वो भी G20 के सदस्य हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो कोविड वैश्विक महामारी फैली है उसने संपूर्ण संसार की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसे उथल पुथल कर दिया। इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के उथल पुथल के दौर में किस प्रकार से वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए, किस प्रकार से अपनी जो बिगड़ती आर्थिक स्थिति है उससे वापस उबारा जाए और किस प्रकार से अपनी जो विकास दर है उसे कायम रखा जाए। इसलिए वित्त मंत्रियों की और जितने भी जो केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक होते हैं देश के अपने अपने राष्ट्रों के, उनके जो गवर्नर होते हैं उन गवर्नरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपस में उनके जो विचार थे उनका आदान प्रदान किया गया और आदान प्रदान करके एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी निर्णय करेगी कि इस महामारी के जो लॉकडाउन है उसे ओपन होने के बाद में किस प्रकार से वापस हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उसे खड़ा करें और किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जो आने वाली दिक्कतें हैं उनसे इसका निपटारा किया जाए। इसलिए जो राष्ट्र की बैठक हुई थी वो इस वर्ष की दूसरी बैठक थी। अगला फैक्ट समसामयिकी का 14 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में प्रथम बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा WHA एक समिति के द्वारा इसका नामकरण जो किया गया और ये जो नामकरण है वो 24 मई 2019 को चगास रोग का नामकरण किया गया और नामकरण है WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर इसके नामकरण को मंजूरी दे दी गई थी और वो जो मंजूरी देने वाली जो कमेटी थी वो थी विश्व स्वास्थ्य सभा। प्रथम बार संपूर्ण विश्व में पहली बार 14 अप्रैल 2020 को प्रथम विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 2020 को पहली बार संपूर्ण विश्व में ये रोग दिवस पहली बार मनाया गया। इस रोग के लिए जो मूल प्रेरक तत्व हैं वो एक कीट है जिसका नाम है ट्राइटोमिन कीट।
एक छोटा सा कीट है और ये कीट ज़्यादातर अपने जो फसलें होती है उनके ऊपर पाया जाता है और रोशनी होती है, उस रोशनी से फसल से उठ करके हमारे घरों में प्रवेश कर जाता है और घरों में प्रवेश करके इंसान को काट लेता है। इसे किसिंग बग भी कहते हैं। इसका उपनाम है किसिंग बग, अर्थात ये कीट मनुष्य के चेहरे को काटता है। मनुष्य का जो फेस है, चेहरा, उस चेहरे को काटता है और चेहरे को काटने के कारण ही इसे उपनाम दिया गया किसिंग बग। ये एक संक्रामक रोग है। हालांकि ये कोविड-19 की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। इस ट्राइटोमिन कीट के अंदर प्रोटोजन और पैरासाइट नाम के तत्व पाए जाते हैं और उन्हीं तत्वों के आधार पर ये रोग जो फैलता है, जो संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। नामकरण कहते हैं कि जकास रोग। ब्राजील के डॉक्टर थे, नाम था डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिन आनो चकास, और इन्हीं के नाम के आधार पर चकास जो उनका उपनाम है, इन्हीं के आधार पर इसे नाम दिया गया चकास रोग। प्रथम पहचान पहली बार संपूर्ण विश्व में इस रोग की जो पहचान है वो ब्राजील में की गई थी 14 अप्रैल 1907 में, 14 अप्रैल 1909 में ब्राजील के अंदर पहला इसका रोगी पाया गया था। तो उस रोगी का सफल इलाज है डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिन आनो चकास ने किया था और इसी कारण इस रोग का नाम दिया गया था चकास रोग। विश्व में अनेक रोग पाए जाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल हाल ही में विश्व चकास रोग दिवस मनाया गया और ये पहला चकास रोग दिवस था, सारे विश्व का पहला चकास रोग दिवस। समसामयिकी का अपना अगला फैक्ट है, यूनेस्को का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने चीन में 29 जून 2020 से लेकर के 9 जुलाई 2020 तक अपना आयोजित होने वाला जो सत्र था उसे पोस्टपोन कर दिया गया। ये जो सत्र था यूनेस्को का जिसे पोस्टपोन किया गया, ये 44वां सत्र था जो आयोजन होने वाला था चाइना में, चीन में। इस सत्र की जो प्रस्तावित तिथि थी वो थी आपके 29 जून 2020 को ये शुरू होता और 9 जुलाई 2020 तक ये सत्र चलता, जिसमें यूनेस्को के जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं सारे राष्ट्र वो भाग लेते। एक लंबी प्रक्रिया होती, कॉन्फ्रेंसिंग होती, विश्व के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती, रायशुमारी होती। लेकिन कोविड के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, उन्होंने एक नोटिस निकाल करके इस पूरे के पूरे सत्र को पोस्टपोन करने की घोषणा की है। यूनेस्को पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वैश्विक संस्था है जो विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में शिक्षा की स्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान, आविष्कार, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक संगठन है जो विश्व की सारी संस्कृतियों, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, साइंटिफिक जो तथ्य हैं उनके विकास के लिए आपस में राष्ट्र मिलकर के एक दूसरे की सहायता करते हैं, तकनीकों का आदान प्रदान होता है। कहते हैं कि यूनेस्को की स्थापना है जो 16 नवंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वर्तमान पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है, यह इसका मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आपके आंद्रे अजोले। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 4 नवंबर 1946 को बना था, यानी कि 4 नवंबर 1946 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उस सदस्यता को स्वीकार किया था। संस्थाएं यूनेस्को में कुल 14 स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो आपके वर्ल्ड बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय
मॉनेटरी फंड अर्थात विश्व मुद्रा कोष और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये की मुख्य संस्थाएं हैं। वर्तमान इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, टोटल 195 देश हैं जो यूनेस्को के वर्तमान सदस्य हैं। समसामयिकी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान यूनेस्को का जो 44वां सत्र चीन में होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया गया था ताकि वायरस जो न फैले। कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपको यूनेस्को के बारे में बताए हैं। यूनेस्को का फुल नाम, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके वर्तमान अध्यक्ष, भारत का सदस्य कब बना, और साथ में इसकी जो 14 स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक है, IMF है और WHO है। और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र हैं 195 सदस्य राष्ट्र हैं। अपना अगला फैक्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फेडरेशन, अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा, और चर्चा में रहने का जो मुख्य कारण है वो है श्रीमान रघुराम राजन, जो कि भारत के पूर्व RBI के गवर्नर थे। रघुराम राजन जी को IMF ने सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया है। जो बाहरी सलाहकार समूह है IMF का, उसका सदस्य श्रीमान रघुराम राजन को नियुक्त किया गया, और इसी कारण से अभी हाल ही में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक आर्थिक संगठन है जो विश्व की आर्थिक गतिविधियां, खास करके जो विश्व की विकास दर है, GDP ग्रोथ है, उसके बारे में आकलन करती है, अनुमान लगाती है, और जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी जो आर्थिक मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने का कार्य करती है, जैसे कि उन्हें लोन देना, विकास के लिए उन्हें बजट आवंटित करना, आपसी जो आर्थिक मुद्दे उन मुद्दों को सुलझाना। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई, जो कि वॉशिंगटन DC USA अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में IMF के अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। यदि इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो वर्तमान इसके सदस्य राष्ट्र 189 राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं। IMF ने कोविड 2019 की जो महामारी है, उस महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 की भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसे 1.9 रहने का अनुमान किया है कि कोविड-19 के दौरान इससे प्रभावित होने के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 1.9 रहेगी, और ये विश्व की सबसे ज्यादा विकास की दर होगी। अभी हाल ही में IMF के जितने भी सदस्य हैं उनकी मीटिंग रखी गई थी, और भारत में इनका प्रतिनिधित्व है भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया था। इस समसामयिक मुद्दे को आपके बीच में लाने का जो मूल उद्देश्य था कि हमारे जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, जो कि एक आर्थिक सलाहकार हैं, बहुत अच्छे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, श्रीमान रघुराम जी राजन, और रघुराम जी राजन को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो बाहरी समूह है उस समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। एडिसन अवार्ड 2020 अभी हाल ही में प्रदान किया गया। एडिसन अवार्ड, एडिसन एक यूनाइटेड नेशन की राष्ट्रीय NGO है जिसके द्वारा विश्व में जो संस्थाएं हैं नवाचार तथा इनोवेटर्स के लिए, जो अपने क्षेत्र में विशेषकर बिजली, विज्ञान, औद्योगिक अनुसंधान, आविष्कार, रिसर्च, इस क्षेत्रों में यदि कोई नवाचार को बढ़ाता है और साथ में वो इनोवेटर्स के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2020 का भारत का विजेता टाटा पावर ऑफ ग्रुप है, जो कि भारत का बहुत बड़ा बिजली उत्पादन का ग्रुप है। टाटा पावर, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय टाटा पावर का वर्तमान में बॉम्बे में है। टाटा पावर ने दोस्तों एक अभियान चलाया था और उस अभियान का नाम था कल बनर्जी
H स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। टाटा पावर के द्वारा भारत के अंदर एक नवाचार किया गया, एक अभियान चलाया गया और अभियान का नाम था कल्प एनर्जी H स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान। इस अभियान के तहत टाटा पावर ने भारत की 533 जो विद्यालय सेवा की संस्थाएं हैं उन्हें अपने क्लब में शामिल किया और शामिल करके कहते हैं कि लगभग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के तहत 29.8 मिलियन यूनिट बिजली की बचत की थी। 29.8 मिलियन यूनिट बिजली की बचत की थी अपने इस अभियान के दौरान, जिस अभियान का नाम था कल्प एनर्जी H स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान। और इसी नवाचार को ध्यान में रख करके टाटा ग्रुप को इस अवार्ड के लिए चुना गया, उसका चयन किया गया, क्योंकि ये वास्तव में संपूर्ण विश्व में एक नवाचार था कि हमें बिजली को कैसे बचाया जाए। टाटा ने भी एक नई पहल की है और उन्होंने 533 जो विद्यालय संस्थान हैं उन संस्थानों का अपने क्लब में रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करके अपने क्लब द्वारा निश्चित तिथि और निश्चित दिन, टाइम के दिन स्विच ऑफ करवाए गए, लाइट है जो ऑफ करवाई गई और उसी ऑफ नाइट के तहत 29.8 मिलियन यूनिट बिजली की बचत की गई। और इसी बचत के आधार को ध्यान में रखते हुए यूएसए यूनाइटेड नेशन का एक एनजीओ है, उस एनजीओ के द्वारा एडिसन अवार्ड जो प्रदान किया जाता है, ये अवार्ड 2020 का भारत के टाटा पावर ऑफ ग्रुप को प्रस्तुत किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि यूनाइटेड नेशन के बहुत जाने माने प्रख्यात वैज्ञानिक इंजीनियर थे और उन्होंने प्रथम बार अपने क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग किया था और उन्हीं की स्मृति में ये जो एडिसन अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है। और इस साल का एडिसन अवार्ड भारत के अंदर टाटा पावर ऑफ ग्रुप एक एनर्जी ग्रुप है जो बिजली का उत्पादन करता है, उसे दिया गया था। और इस ग्रुप की स्थापना है जो 1919 में की गई थी। ये संस्थान जो एनजीओ है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड जो स्टेट है उसमें इसका मुख्यालय है और बहुत बड़ी मात्रा में विश्व के अंदर ये नवाचारों के लिए कार्य करता है। ये था दोस्तों आज का अपना समसामयिकी का एक फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बहुत ही सुंदर एक क्लास। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अत्यधिक मात्रा में कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उचेरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।